ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम इति सुंदरकांड दोहा नंबर 2। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम काज सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चल्यो हनुमान। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निशिचरी एक सिंधु महुराई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन कै परिछाही। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। गहै छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपित तुरतहि चीन्हा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा लिया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए और वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जा चढ़े। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहि न जाई अति दुर्ग विशेषी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, इसमें वानर हनुमान की बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका में देखा, इतना बड़ा किला था कि कुछ कहा नहीं जाता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह अत्यंत ऊंचा था, उसके चारों ओर समुद्र था। सोने की चार दीवारी प्रकाशित हो रही थी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट विधि चारुपुर बहुविधि बना गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने के परकोटे, उनके भीतर सुंदर घर थे, चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां थी। नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह तो गिने ही नहीं जाते थे। अनेक रूपों के राक्षसों के दल, जिनकी बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समान अतिबल गर जही नाना अखारिन भी रही बहु विधि एक एकन तर जही। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। वन बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां थी। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्यों से मुनियों के मनों को भी लुभा लेती थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बलवान पहलवान गरज रहे थे। अखाड़ों में नाना प्रकार से भिड़कर एक दूसरे को ललकार रहे थे। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षई कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग गति पई है सही। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अत्यंत सावधानी पूर्वक नगर की सब ओर से रखवाली कर रहे थे। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास ने इनकी कथा थोड़ी सी ही कही है, क्योंकि ये अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीर त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करूं। दीन दयाल बिरधु सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी।